हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जो कि पार्ट 5 है एलाइजा का। इससे पहले मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ एलाइजा का, और उसके टाइप्स जो हैं कि जैसे डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा। इसको मैं डिटेल में इसका डिस्कशन कर चुका हूँ इनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, उन वीडियोस को जाके आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जैसे कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव का मतलब इसमें कंपटीशन चलता है। दोस्तों, इसमें कंपटीशन चलता है या फिर दो एंटीबॉडीज़ का या फिर दो एंटीजेंस का। ठीक है दोस्तों, इसमें या फिर दो एंटीजेंस का कंपटीशन चलता है या फिर दो एंटीबॉडीज़ का कंपटीशन चलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इनका कंपटीशन कहाँ पे और कैसे चलता है, ये हम जानते हैं। और क्यों इसको हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा बोलते हैं, ये आपको जब मैं आपको ये बताऊंगा इसका प्रोसीजर, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि इसे हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्यों बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में दोस्तों हम क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव एलाइजा में दोस्तों इसमें हम डिटेक्शन किसका करते हैं दोस्तों? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का हम इसमें दोनों का डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजेंस का भी और एंटीबॉडीज़ का भी। ठीक है दोस्तों, और हम इसमें हार्मोन का और मेटाबोलाइट्स का भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको दो तरीके से हम इस पे करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ का, फिर एंटीजेंस का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एंटीबॉडीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? सबसे पहले हम सीखते हैं एंटीबॉडीज़ का कैसे हम इस पर करेंगे डिटेक्शन। ठीक है, तो माना दोस्तों ये मेरी क्या है, माइक्रोडाइटर प्लेट है। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोडाइटर प्लेट है जिसमें हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं। इसमें 96 बेल होती हैं। मैं बताया हूँ हर वीडियो में एलाइजा का, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर सैंडविच एलाइजा तक मैंने जो भी इससे पहले प्रीवियस वीडियोस बनाए, उसमें मैंने हर वीडियो में बताया कि हम जो एलाइजा परफॉर्म करते हैं किस में करते हैं? माइक्रोडाइटर प्लेट में, जो कि पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीविनाइल की बनी होती है। तो दोस्तों इसमें 96 बेल होती हैं। माना मैंने इसमें से एक बेल निकाली, ये वाली बेल निकाली, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब मुझे इसमें डिटेक्शन करना है एंटीबॉडीज़ का, और हमारा कौन सा एलाइजा है? कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है दोस्तों, जब मैं एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन कर रहा हूँ तो जो ये वेल है वो कोडेट होगी किससे? एंटीजन से। ठीक है, जो ये वेल है हमारी, ये किससे कोडेट होगी? एंटीजन से। ठीक है दोस्तों, एंटीजन से क्या होगी? कोडेट है। ठीक है, या फिर हम ये प्री कोडेट होती है, पहले से ही कोडेट होती है, या फिर हम इसको एक कोडिंग बफर आता है इसे कोड करने के लिए, हम उसका इस्तेमाल करके इसको कोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि आजकल रेडीमेड हमें मिल जाती हैं, तो हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये रेडीमेडली हमें कोड की हुई मिलती है। दोस्तों, अगर आपको एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करना है तो ये एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए एंटीजन से कोडेट होगी। अगर आप एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो ये किससे होगी? एंटीबॉडीज से कोडेट होगी। किससे? एंटीबॉडी से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम किसका डिटेक्शन कर रहे हैं? एंटीबॉडीज़ का। तो ये किससे कोडेट है? ये कोडेट है हमारी एंटीजन से। तो दोस्तों क्या होता है, माना कि हम HIV का हम डिटेक्शन HIV का एंटीबॉडी हम इसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों माना हमारे पास पेशेंट का सैंपल है, ये पेशेंट का सैंपल है, और इसमें मैं पेशेंट का सैंपल प्लस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को मैं दोनों को क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ मुझे इस वेल में डालना होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों को, पेशेंट का जो सैंपल है उसमें प्रेजेंट एंटीबॉडी और ये हमारा क्या है? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, दोनों को मैं इसमें
साथ में डालूंगा। ठीक है, माना कि ये पेशेंट का एंटीबॉडी है, इन दोनों का सॉल्यूशन माना मैंने बनाया। ठीक है, इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी है और पेशेंट की एंटीबॉडी भी है। ठीक है, ये पेशेंट की एंटीबॉडी है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको इसमें से सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, क्या है इसमें दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों, इसमें दो तरीके की रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगी। कैसे, क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले माना हमको इसमें देखने को मिलेगा, ये हमारी एंटीजन से कोटेड है, तो या तो हमें दिखेगा इसमें इन दोनों में कंपटीशन होगा, इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी, जो पेशेंट की सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी है और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में कंपटीशन होता है इस एंटीजन से जुड़ने के लिए, इस एंटीजन से क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, इस एंटीजन से जुड़ने के लिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बीच में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होता है तो हमें दो रिएक्शन देखने को मिलती है दोस्तों। या फिर क्या होता है यहाँ पे, या फिर इस एंटीजन के साथ ये सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी इसके एंटीजन से जुड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, या फिर क्या होता है, इस एंटीजन के साथ कौन जुड़ेगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। कौन जुड़ेगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हमको देखने को मिल सकती है, दोनों में से एक ही चीज़ होगा, या फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके साथ जुड़ेगी, इस एंटीजन के साथ, या फिर जो पेशेंट का सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडी है HIV का, वो जुड़ेंगी। ठीक है, दोनों में से इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज के बीच में कंपटीशन होगा, और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा दोस्तों, वो क्या करेगा, इस एंटीजन से बाइंड कर जाएगा। माना हमारे पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारे पेशेंट का जो सैंपल है, जो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। माना हमारे पेशेंट का क्या है, सैंपल में एंटीबॉडी, जो HIV का एंटीबॉडी प्रेजेंट है और अच्छे कंसंट्रेशन में है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इस एंटीजन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, उसके बाद जो वॉशिंग होती है दोस्तों, हर स्टेप में मैंने बताया आपको, इंक्यूबेशन और वॉशिंग होती है हमारे एलाइजा में। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद जब हमने इन दोनों को एक साथ इस वेल में डाला, इन दोनों का मिक्सचर करके, इन दोनों को एक साथ, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और सैंपल को, तो यहाँ पर क्या हुआ, माना हमारे HIV का एंटीबॉडी है, तो वो यहाँ पर जुड़ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट इसमें हमने ऐड किया। ठीक, ऐड किया तो क्या हुआ वहाँ पे दोस्तों, मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया, तो यहाँ पे तो कोई भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज नहीं है, तो यहाँ पर वो एंजाइम, जो सबस्ट्रेट है, वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा था, एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कलर फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, नो कलर फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर माना इक्का दुक्का एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज अगर जुड़ गई इससे, तो क्या होगा, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, हल्का कलर परफॉर्म, जो क्या होगा, उसके जो कलर फॉर्मेशन करेगा, और वो कैसा होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अगर हमारे पास एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ा है, तो कलर क्या देगा, उसका कम कलर उसका शो हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी, कलर की जो इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि सारे यहाँ पर क्या है कि किसने ऑक्यूपाई कर ली, सारे एंटीजेंस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, पेशेंट के एंटीबॉडीज ने। क्योंकि यहाँ पर या फिर दो कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ पर सारी एंटीबॉडी पेशेंट की हो सकती है, और या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इक्का दुक्का यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पर पेशेंट का एंटीबॉडीज ऑक्यूपाई कर जाएंगी सारी, तो वहाँ पर कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हल्का कलर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इक्का दुक्का अगर कोई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यहाँ पर जुड़ जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेस्ट क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। और निगेटिव में कैसे होगा दोस्तों, यहाँ अगर हमारे पेशेंट के जो हमारा एंटीजन है इस वेल में प्री कोडेड, इस एंटीजन के साथ सारे एंटीबॉडीज जो हैं हमारे एंजाइम लिंक्ड ऐड जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कलर का फॉर्मेशन कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ क्यों, यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कलर फॉर्मेशन होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेस्ट निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के सैंपल में इसमें यहाँ पर क्या है, पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो नहीं जुड़ी है इस एंटीजन से। कौन जुड़ी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है, जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज है वो इससे जुड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर कलर फॉर्मेशन नहीं हो रही है या फिर हल्की फुल्की कलर फॉर्मेशन हो रही है इक्का दुक्का एंटीबॉडीज़ के, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ के जुड़ने से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे जब हम इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन कर रहे हैं। अगर इसी का उल्टा अगर हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारी एंटीजन से कोडेड थी ये वेल, ये क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी से कोडेड होगी। ठीक है, क्योंकि हम एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम पेशेंट के सैंपल में क्या होगा, एंटीजन का डिटेक्शन करें तो पेशेंट के सैंपल से एंटीजन, और ये क्या होगा, जो हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज था इसकी जगह पे एंजाइम लिंक्ड एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंटीजन जो पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन और जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन है, दोनों को एक साथ इस वेल में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर था वैसे ही जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, माना हमारे पेशेंट का सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस एंटीबॉडी के साथ कौन जुड़ेगा, पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन। अगर माना हमारे जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीजन, यहाँ अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंजाइम लिंक्ड एंटीजन का, तो ये जाकर इस एंटीबॉडी से जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने बताया आपको, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो जुड़ेगा। माना पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन यहाँ पर जुड़ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, कलर का फॉर्मेशन या तो नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का कलर फॉर्मेशन होता है तो किसकी वजह से होगा, इस एंजाइम लिंक्ड एंटीजन की वजह से। और जहाँ अगर हमारा टेस्ट निगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, कलर का फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट में होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कलर की। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एंटीबॉडी या एंटीजन का डिटेक्शन के लिए हम कॉम्पिटेटिव एलाइजा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, जैसे हमने एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया, ठीक ऐसे ही उल्टा है जब हम, जैसे माना हमने पहले एंटीजन यहाँ पर प्री कोडेड थी ये वेल, तो जब हम एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे तो ये वेल किससे कोडेड होगी, एंटीबॉडी से। और यहाँ हमारे पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो यहाँ पर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन और हमारा जो एंजाइम लिंक्ड एंटीजन, इन दोनों को हम एक साथ इसमें डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तक क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा कॉम्पिटेटिव एलाइजा। तो दोस्तों जो अगर हम इसके बाद क्या होता है, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी हमें पता दोस्तों, जो हम हमारे पास जो फोटोमीटर होता है, फोटोमेट्री में हम क्या करते हैं, इसके कलर की इंटेंसिटी को पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंटीजन। अगर एंटीजन का डिटेक्शन करें तो एंटीजन, और अगर एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करें तो एंटीबॉडीज। ठीक है, अमाउंट ऑफ एंटीजन और या फिर एंटीबॉडी इन द सैंपल। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है हमें इसके इंटेंसिटी को निकालने के लिए। जब हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इसका इंटेंसिटी को चेक करते हैं, तो उसका लिए ये फॉर्मूला लगता है। कौन सा, इंटेंसिटी ऑफ कलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंटीजन और या फिर एंटीबॉडी इन द सैंपल। अगर तो आप एंटीजन का डिटेक्शन करें तो एंटीजन, अगर एंटीबॉडीज का करें तो एंटीबॉडीज का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कलर का जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, एंजाइम पर।
तो दोस्तों जो कलर फॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा एंजाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो वो एंजाइम पे रिएक्ट करके फिर कलर का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों एंजाइम जिस और कलर कौन सा फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है आपने एंजाइम कौन सा इस्तेमाल किया है। माना एंजाइम मेरे पास है, एंजाइम मेरे पास है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सॉरी दोस्तों, मेरे पास सबस्ट्रेट कौन सा होगा PNPP, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो जो मेरा क्रोमोजन होगा, क्रोमोजन भी क्या होगा PNPP। इसमें हम एंजाइम मेरा अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और सबस्ट्रेट में जो यूज कर रहा हूँ PNPP है, और जो मेरा एंजाइम क्रोमोजन है जो कि कलर फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से वो है मेरा PNPP। और ये क्या कौन सा कलर फॉर्म करेगा, ठीक है दोस्तों, येलो कलर, ठीक है। जो हमारा कलर फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, येलो कलर हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। कैसा कलर, येलो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एंजाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं। हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए हम PNPP का इस्तेमाल करते हैं, और तो उसी पर डिपेंड करता है दोस्तों कि उसका कलर कैसा होगा, येलो होगा या फिर ब्लू होगा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर आपके लिए हेल्पफुल बना है, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल का अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों आज के लिए।